जीगू ने की बॉस के लिए बद्दुआ और बॉस को हो गया एक्सीडेंट। फिर जब बॉस ठीक हुए तो जीगू बिल्डिंग से गिरी और इसे बॉस ने कैच कर लिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जीगू बॉस के पास जाके कहती है मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। ये कहती है हॉस्टल के लग्जरी रूम के लिए तो हमने पहले एप्लीकेशन दी हुई थी, नई लड़की को कैसे मिल सकता है, ये तो ज्यादती है। तो वो हैरत से पूछता है बस इतनी सी बात थी। वो इस बंदे को बुलाते और इससे पूछता है तो वो कहता है कि असल में एक और गंदे मैनेजर ने सिफारिश की थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, मैं फ़ौरन सॉर्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि उसमें सिर्फ 2 ही बेड है, तो इनसे पहले इनकी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है उन्हें मिलेंगे। जिसके बाद बॉस इसे ताना मारता है कि जब तुम कॉमन लोगों वाली एक्टिंग कर ही रही हो तो सस्ती जगह रह भी लो। यहाँ जीगू बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ। अब जिया को बैंक वाले जीगू वाली कंपनी में भेजते हैं कुछ काम के लिए। जीगू बॉस की नजरों से दूर रहने के लिए वेयर हाउस में वॉलंटियर काम करने चली जाती है। यहाँ बॉस को जिया के आने का भी पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि जीगू आज के दिन में वेयर हाउस काम करेगी। जब ये लड़कियां ब्रेक के लिए बैठती हैं तो फाइनेंस वाली लड़कियां से बताती हैं हॉल बैंक से हमारे बॉस से मिलने के लिए एक बहुत ही लंबा और हैंडसम लड़का आया है। ये उनसे कहती है नाम बताओ। वो नाम देकर बताती है तो इसका नाम जिया है। जीगू मूव ऑन करके भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। वो नाम सुनते ही दौड़ने लगती है कि उसे जाने से पहले देख ले एक मर्तबा। भागते भागते उसके कदम कहीं खुद ही रुक जाते हैं, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो बॉस और पूरी टीम पीछे ही खड़ी है। बॉस उससे कहते हैं कि तुमने वेयर हाउस का सारा ही काम कंप्लीट करना है कल भी आके। ये पूछती है क्यों, तो वो कहते हैं कि तुम अपनी जगह खुद छोड़ कर गई थी इसलिए। लेकिन को अपनी सीट पर वापस आके पता चलता है कि जिया चला गया और वो वेयर हाउस भी नहीं गया। अब इसे जेलस होने पे थोड़ा सा पछतावा होने लगता है, लेकिन जीगू काम कर करके कभी सर पे चोट लगवाती है तो कभी पैर पे चोट लगवाती है। सारा काम कंप्लीट करके इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। जब वो अपनी सीट पर भी वापस आती है तो वो बहुत थकी हुई नजर आती है और बॉस तो बस इसे ही नोटिस करता रहता है। इसकी फ्रेंड्स इसे बताती हैं कि हमने घूमने जाना है, तो वो कहती है मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली। तो वो बताती है कि हम सिटी ए जा रहे हैं। ये फौरन राजी हो जाती है क्योंकि वहाँ जिया का ऑफिस है। सो वो गाड़ी अरेंज करने के लिए खड़ी ही होती है कि बॉस आ जाता है। उसे भी वहाँ वाली ही ब्रांच में जाना होता है, इसलिए वो इन्हें ऑफर करता है लिफ्ट की। जीगू इसे बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड्स इसे जबरदस्ती फ्रंट सीट पर बिठा देती हैं। वो बेचारी तो बैठते ही सो जाती है, लेकिन इसकी फ्रेंड्स बताती हैं बॉस को कि ये वहाँ बहुत काम करती रही है, इसके माथे पे भी चोट आई है और उसके बाजुओं पे भी। वो बताती हैं कि हमने टेंपल जाना है। वो एग्जैक्ट टेंपल के सामने इन्हें रोक देता है। टेंपल में जाके जीगू बद्दुआएं देती है बॉस को ढेर सारी, और उसके बाद वहाँ से निकलते ही ये जिस मैनेजर ने जीगू को डांटा था उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकाल के छानबीन करके सारा डाटा अपने नाना के पास लेकर पहुंच जाता है। जीगू मुख्तलिफ बहाने बनाकर अपनी फ्रेंड्स को हॉल बैंक के करीब ले आती है। उन्हें खाना भी अपनी जेब से खिलाती है और आइसक्रीम खाने बैंक के और भी करीब वाली बिल्डिंग में चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है आज तुम हैंडसम लड़के देख रही हो तो वो तो होंगे नहीं, सैटरडे को तो छुट्टी होती है। जीगू का दिल टूट जाता है। वो किसी भी तरह जिया की सिर्फ एक झलक देखना चाहती है और जिया इस दिन पार्ट टाइम के लिए आया हुआ भी है। जहाँ से ये लोग आइसक्रीम खा के उठ के जा चुके हैं वहाँ जिया रानी से मिलता है। जीगू जाते जाते भी उसकी बिल्डिंग को बहुत हसरत से देखती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन डॉक्टर को अपना हाथ दिखाने आया है जिसकी वजह से वो दोबारा सर्जरी नहीं कर सकता था, लेकिन वापस आते हुए दोबारा उसका एक्सीडेंट होता है और अब वो एक पूरा वीक ऑफिस नहीं आ सकता। ये सुनते ही जीगू बहुत परेशान होती है क्योंकि उसी ने बददुआ दी थी। मैनेजर पूछते हैं कि फाइल्स बॉस के घर तक लेकर जानी होंगी, कौन जाएगा, तो जीगू फौरन से खड़ी हो जाती है। ये फाइल्स लेकर उसके पास पहुंचती है और काफी देर वेट करती है। उसके बाद ये फाइल्स वापस लेके चली जाती है। नेक्स्ट डे दोबारा आना होता है। आज जीगू अपना मोबाइल नहीं साथ लेकर आई और मेड से बैठकर बातें करती है। मेड इसकी बहुत सी तारीफें करती है। उसके बाद ये इसे छुप छुप कर देखने लगती है और पकड़ी जाती है। वो इसे बुलाता है और कहता है कि कल से पेट नहीं होगी इसलिए तुम चाबी लेकर जाओ। कहती है कि चाबी क्यों लेकर जानी है, तो कहता है फिर मैं इसी तरह उठकर क्या तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। नेक्स्ट डे ये आती है तो बॉस से पूछता है कि तुम इतना मुजरिम क्यों फील कर रही हो, तो मेरा दूसरा एक्सीडेंट है, पहले एक्सीडेंट से तो मेरा प्रोफेशन ही खत्म हो गया था, क्या मेरे दूसरे एक्सीडेंट से तुम्हारी कोई मेमोरी ट्रिगर नहीं होती। तो कहती है नहीं, तो कौन सी मेमोरी। बॉस बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम चली जाओ और कल से तुम्हें फाइल्स लाने की जरूरत नहीं है, और इसे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं बोला। एक वीक के बाद बॉस वापस ऑफिस आ जाते हैं और उसके बाद बाकी सबको काम देते रहते हैं, लेकिन जीगू को कोई काम नहीं कहते। जीगू बहुत बोर होती रहती है ऑफिस टाइम में, लेकिन कपड़े धोने के लिए अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है तो पता चलता है कि फ्रेंड चाबी अंदर ही भूल गई है और दूसरी फ्रेंड को आने में टाइम है। यहाँ जीगू को ख्याल आता है साथ वाले रूम से अंदर जाती हूँ और अंदर से कुंडी खोल देती हूँ। अब ये एक बालकनी से दूसरी बालकनी में जा ही रही थी कि वहीं से बॉस अपनी फ्रेंड के साथ गुजर रहते हैं और इसकी फ्रेंड देखते ही जोर से चीख मारती है जिससे इसका बैलेंस खराब होता है और ये गिर जाती है और बॉस भाग के इसे कैच कर लेते हैं।